आप लोग जानते हैं कि रैब्रेक खेल सेकंड फेज़ की अगर बात की जाए, जिस पे वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ रहती थी हाईली एडमिनिस्ट्रेशन तक भी, और कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल लीडर्स तक जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं देश के अंदर जम्मू कश्मीर के युवाओं का बड़ा रोल समझते हैं। आज वही सेकंड फेज़ के तमाम बच्चे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं हैशटैग। आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से चल रहा था बेवकूफ़ ना बनाओ, तो अब जम्मू कश्मीर का हर युवा यही कह रहा है कि बेवकूफ़ ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डोंट स्पॉइल फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल को ख़त्म ना करो, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेलो ना। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के आगे एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं झुकती हुई दिखती है, लेकिन कुछ लीडर्स हैं जो जम्मू कश्मीर की बात तो करते नहीं हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि हमसे इंटरनेशनल मुद्दे पूछ लो। पहले तो ये मुद्दे पूछने चाहिए जो ये सामने खड़े हैं ये लाइन में। आप देख सकते हैं ये वही बच्चे हैं जो नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। इन बच्चों ने मेहनत से तालीम हासिल की है। 7000 से ज़्यादा पोस्टें थी जिस पे कि 3000 बच्चे को लगा दिया गया था। फ़िलहाल जो 4000 पोस्ट है वो वैकेंट है, लेकिन उस 4000 पोस्ट पे भी 7000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी केमिस्ट्री बनी हुई है। पोस्टें कम, कैंडिडेट ज़्यादा, पहले कम लगा दिए, उनमें से भी कुछ लगे नहीं हैं। तो समझ सकते हैं कि युवाओं को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है, इनको हरास किया जा रहा है। रिलीज़ सेकंड फेज़ रैब्रेक खेल आप लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, काफ़ी वक्त से थी, लेकिन अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि नए गवर्नर साहब ने भी अपना ओहदा संभाल लिया है। क्या लगता है अब कोई आस, कोई उम्मीद है? सर, हम अनअप्लाइड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन से बोल रहे हैं। हमें 3 सालों में बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है इन्होंने। इन्होंने कहा था कि हम आपका सेकंड फेज़ हम ये 6 मंथ में लाएंगे। ये बोलते कल आ जाएगा, 15 दिन आएगा, 6 महीने में आ जाएगा। आज 3 साल हो रहे हैं, हमारे 500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ओवर एज हो चुके हैं इन 3 सालों में। मैं आज किसी से उधार लेके आया हूँ, पैसे लेके यहाँ पे आया हूँ। हमारी इतनी कंडीशन ख़राब हुई, हम मिडिल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो और साथ में मैं अभी क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले हम ये अपने एलजी सर से हमारी अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे मीटिंग, उन्होंने बोला था हम कर देंगे। सर ये टाइम पे टाइम देते, कोई बोलता आज करेंगे कल करेंगे, ये सब हमारे सब झूठे वादे किए जा रहे हैं अभी। और साथ हम सर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जब सेक्रेटरीट में हमने अभी कुछ टाइम हम सेक्रेटरीट में भी गए थे, उन्होंने भी ये कहा कि अभी 1.5 मंथ में ये आपने हाथ में लिया हुआ है प्ले कार्ड, बेवकूफ़ ना बनाओ, लग रहा है बेवकूफ़ बन गए हम। अच्छा, लगना नहीं है, बन गए, बेवकूफ़ बना दिया हुआ है हम सबको। सर हमारा अभी 10 दिन पहले हमारे NIS के कोच ने सुसाइड कर दिया है। तो हमने अपनी जो स्टडी की है, लोन लेके हमने स्टडी की, हम डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। हमें लगता, हम कभी घर पे बैठ के हम सोचते हैं कि हम सुसाइड कर दें, हमें ये लगता है कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे एक दूसरे भाई हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशांत है, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सुशांत, सांबा से आज यहाँ पर पहुँचे हो आप, और आपने हाथ में भी प्ले कार्ड लिया और डोंट स्पॉइल फ्यूचर, लगता है स्पॉइल कर दिया? मैक्सिमम सर 60% तो यही लग रहा है कि हो गया अभी। अगर सेकंड ईयर रिलीज़ नहीं होता है तो समझ लो 100% स्पॉइल है, क्योंकि हम सर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। हम किसी और साइड जॉब के लिए बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सर जनरल लाइन में हम फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे अभी पंचायत अकाउंट्स के लगे हैं फॉर्म, वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सर हमारा सिलेबस इनसे काफ़ी अलग है। जैसे हम ट्यूशन नहीं दे सकते किसी बच्चों को, और सर ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हम, आधा स्ट्रेस हमें दिया है गवर्नमेंट ने, और आधा स्ट्रेस में हम इसलिए क्योंकि जो हमारे फर्स्ट फेज़ के जो लगे हैं उनको, वो जब भी बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि सेकंड फेज़ को रिव्यू कर दो। वो सर क्या कर रहे हैं, वो जब वो लगे थे उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते थे कि सेकंड फेज़ को लगाना है या नहीं था, वो हमारे सपोर्ट करते थे। अब वो लग गए हैं, अब बोलते हैं कि सेकंड फेज़ को रिलीज़ नहीं होने देना है, ये सारा कुछ मतलब ये ड्रामा है, ये आना नहीं चाहिए सेकंड फेज़। पर एक्चुअली में सर जब उन्होंने इंटरव्यू दिए तब सब कुछ ओके था, तब सब कुछ ठीक था। अब जब सेकंड फेज़ की बारी है तो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये ड्रामा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोगों की नौकरी लग जाए तो आप लोगों को 3000 मिलेगा। क्या आप लोग 3000 के लिए एग्री हैं? नहीं सर, 3000 में क्या बनता है? दिहाड़ी वाले भी 3000 100 रुपये से ज़्यादा, दिहाड़ी वाले भी 100 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। हम तो 3000 में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता सर। तो यानी कि फिर कहीं ना कहीं आप लोग, क्योंकि आप ये भी मांग एडमिनिस्ट्रेशन से कि 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी सर, मानते हैं हम। ऐसे भी 3000 में भी हम एग्री हैं, बट हमें लगाएं तो सही, हमारी सेकंड फेज़ को रिलीज़ तो करें। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये 3000 में एग्री हैं और ये 3000 में नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको लगाना चाहिए। लगता है कोई अब आस, कोई उम्मीद, कोई एक ऐसी उम्मीद बची हुई है जिस पे
सेकंड फेज़ को रिलीज़ किया जाएगा, वो वांट जस्टिस वाला जो नारा है इसको पूरा किया जाएगा? सर जो जब से ये नए एलजी आए हैं हमें काफ़ी उम्मीद है इनसे। पहले तो काफ़ी वादे किए गए पर वो कुछ हुआ नहीं, पर हम अभी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नए एलजी साहब कुछ ना कुछ करें हमारे लिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं सर सांबा से नीचे बॉर्डर गाँव में सर, गगवार का नाम सुना आपने? हाँ। गगवार से नीचे लास्ट गाँव मेरा सद्दा, मैं वहाँ से आया हूँ सर। बॉर्डर से चल कर आए हो? बॉर्डर से चलकर। और सारे गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि ये हमसे भीख मांग रहे हैं। सर हमने पढ़ाई की है इसमें, बड़ी मेहनत की होगी। बड़ी सर 8 साल हो गया मेरे को, मैं एमफिल है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और सर इनके पास ही जाना ना मसले लेकर। ये कोई बोलता है मेरे साथ ना लोकल मुद्दे पे बात ही नहीं करो, मेरे साथ नेशनल करो, इंटरनेशनल करो। क्या सर अब हम इनके साथ उनकी बात करें कि बताओ सर अमेरिका में ट्रंप क्या कर रहा है, ठीक है, रशिया में पुतिन क्या कर रहा है, हम इनके मसले में बात करें? सही बात है, हकीकत है और काफ़ी परेशान है और काफ़ी परेशान हालत में है। इनका ये भी मानना है कि इनको हक इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या डिमांड रहेगी आप रिलीज़ सेकंड फेज़ रैब खेल को? सर हम चाहते हैं कि हमारा सेकंड फेज रिलीज हो। ये बोलते हैं कि जो सर फर्स्ट फेज वाले लड़के ना, जब बड़े दिनों से बोल रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी नहीं है, बंद कर दो। जब सर ये नोटिफिकेशन निकाली थी तब इन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। सर हम हर बार इनके लिए बोलते थे कि इनकी सैलरी कम है, इनका टाइम पीरियड बढ़ा दो, ठीक कम कर दो। ये सर हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये समझने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर युवा को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब इनके हाथ में कुछ एप्लीकेशंस भी होंगे, ये भी सुन लेते हैं। जी ने हमें लेटर्स दी हुई है, इनका हम क्या करें? ये हम अपने वॉल पे क्या फ्लेम लगा के रख दें? इनका क्या करें सर? एक किसी काम की नहीं है सर। दिखाना, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी रविंद्र राणा साहब की तमाम डीओ लेटर हैं, ये आप देख सकते हैं। श्री खान साहब, मालूम नहीं किस खान साहब को राणा साहब ने लिखी है। अब हम तो इतना ही कह सकते हैं कि खैर राणा साहब ने जो लिखी हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ टाल मटोल कर दिया गया। फ़िलहाल ज़्यादा बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी मुख्तसर सी है कि ये तमाम बच्चे चाहते हैं कि रिलीज़ कर दिया जाए सेकंड फेज़ रैब खेल का। इनको हक इंसाफ मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हर युवा का जो हक है वो उसको उसके हाथ में मिलना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि बेवकूफ़ ना बनाओ, फ्यूचर को स्पॉइल ना करो, हमें इंसाफ चाहिए, रिलीज़ करो सेकंड फेज़। तो तमाम चीज़ों को ले देकर यही बात मिलती है कि इन युवाओं को हक इंसाफ मिलना चाहिए। और अब फ़िलहाल इसके अंदर एक और बड़ा मायने भी ये सामने नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो रैबरे खेल के बच्चे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो टाइम पीरियड है उसको रिवोक कर दो, और इन बच्चों ने उन्हें सपोर्ट किया है। लेकिन आज ये बच्चे भी कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो 3000 में भी एग्री हैं। ये कहते हैं ना होने से कुछ होना बेहतर है, अपनी गरीबी के दिन निकालने से कोई एक अच्छा दिन निकालना बेहतर है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर युवा को जो दिया जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। फ़िलहाल आप लोग इस चीज़ का हक इंसाफ कर सकते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है कि बराए मेहरबानी करके इन युवाओं के फ्यूचर के साथ मत खेलो। यह हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और इनके साथ अगर खेलोगे तो कोई भी भरोसा आप लोगों पे नहीं करेगा, ना हम, ना ये और ना आती जनरेशन। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर के साथ जम्मू से।